हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिटिकल मैथ्स क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स अध्याय 10 का उदाहरण नंबर 4 अध्याय 8 का उदाहरण नंबर 4 सोल्व करेंगे। तो उदाहरण नंबर 4 है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं अपन। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज तैयार हो रहा है। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लिया है जिसका कौन सा भी लेना है, कोण बी को समकोण लेना है, मतलब यहाँ इसको बी को रखना है। तो अपन यहाँ रख लेते ए और यहाँ रख लेते सी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, जिसमें क्या दिया हुआ, टेन ए का मान 1। तो लिखते हैं अपन क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसके अलावा क्या दिया हुआ है, टेन ए का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो कल हमने टेन का फॉर्मूला पढ़ा था समकोण त्रिभुज के लिए। क्या पढ़ा था, लाल बटे कक्का से। लाल बटे कक्का स्टार्टिंग के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए फॉर्मूला होता है। और टेन कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर, यानी कि क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एल बटे ए, यानी कि लंब बटे आधार। तो टेन का जो फॉर्मूला बनेगा हमारे, क्या बनेगा, लंब बटे आधार। तो टेन ए बराबर, देखो लंब किसे बोलते हैं, न जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसकी सामने वाली भुजा को। तो हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, ए की। तो ए रहा है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, ये वाली। तो लंब क्या हो गया, बीसी। तो कर्ण किसे बोलते हैं, 90 डिग्री सामने। ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आधार, यानी आधार क्या हो गया, ए बी। तो टेन ए का मान कितना दिया हुआ है, 1। ठीक है, बटे में कुछ नहीं, तो बटे में क्या मान लेंगे, 1। बी सी बराबर ए बी। अब हम क्या करते, तुलना करते। तुलना करें तो बी सी का मान कितना हो गया, 1, और ए बी का मान भी कितना हो गया, 1। तो हमारे इसमें क्या नहीं है, ए सी का मान नहीं है। तो ए सी क्या है इसमें, कर्ण। तो इसका मान निकालने के लिए प्रमेय इस्तेमाल करेंगे हम। कौन सी प्रमेय इस्तेमाल होती है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखते हैं अपन, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, एस सी का वर्ग। लंब क्या है, ये वाली भुजा। देखो जब भी हम पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करें तो उसके लिए लंब यही रहेगा, ये आधार रहेगा और ये कर्ण। वो कहाँ इस्तेमाल करना है, जब साइन थीटा कोष्टे त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते तब वहां पर। तो लंब क्या है इसमें, ए बी, और आधार है बी सी। तो ए सी का मान तो हमारे पास है ही नहीं, ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 1, प्लस बी सी का मान कितना है, 1, तो वर्ग। तो ए सी का वर्ग, 1 का वर्ग 1, और 1 का वर्ग 1। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। जैसे हम क्या हटाते हैं, रूट हटाते क्या लगता है हमारे पास, वर्ग क्या लगता है, करनी के अंदर संख्या आ जाती है, यानी एसी का मान कितना आ गया, √2। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें क्या सिद्ध करना था। इसमें इसमें सिद्ध करना वाला क्वेश्चन दिया हुआ था। तो क्या सिद्ध करना है, इसमें सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a का मान किसके बराबर होता है, 1। तो मतलब हमें किसका मानना चाहिए, sin a और cos a का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं सबसे पहले sin a का मान। ठीक है, तो sin a का फॉर्मूला क्या होगा, लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का। तो सबसे साइन आता है पहले नंबर पे, यानी कि एल बटे के। तो एल का मतलब कल पढ़ा था हमने लंब, और के का मतलब कर्ण। तो यानी हो जाएगा ये लंब बटे कर्ण। तो लंब किसे बोलते हैं,
जिस कोण की हम जब भी त्रिकोणमितीय अनुपात है ना वहां ध्यान रखना हमें, तो ए के सामने वाली भुजा को, जिस कोण की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा, तो उसके सामने ये वाली भुजा है, तो लंब हो जाएगा हमारे पास BC। और कर्ण पहले से फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, तो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो इसके सामने कौन सी वाली भुजा है, ये AC। तो BC का मान अपने पास दिया हुआ है 1 और AC का मान अभी कितना था, रूट के अंदर 2, तो ये साइन A का हो गया। अब कोस A का भी निकाल लेते हैं अपन, तो कोस A, कोस के लिए होता है सेकंड वाली कॉलम, क्या होता है A/K, यानी आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो अभी ये फिलहाल हमने किसकी बात करी थी, A की बात करी थी, तो A के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, और 90 डिग्री सामने वाली कर्ण, तो आधार ये वाला हो जाएगा, बच जाएगा, तो आधार क्या हो जाएगा AB, और कर्ण क्या है पहले से C फिक्स है, तो AB का मान भी कितना दिया हुआ है 1 और AC का मान दिया हुआ है √2। अब क्या करना था हमें, सत्यापित करना, क्वेश्चन में दिया हुआ है सत्यापित करना। सत्यापित क्या करना है इसमें, कि जो 2 sin A इंटू कोस A का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कक्षा 9 में कि इसमें दो पक्ष होते हैं, जब भी सिद्ध करने वाले सवाल में वहां पर दो पक्ष लेते हैं, एक लेते हैं बायां पक्ष और एक लेते हैं दायां पक्ष, ठीक है। बायां पक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं LHL LHS, और दायां पक्ष को बोलते हैं RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इसमें ये वाला पक्ष लेके हमें कैसे करके RHS लाना है, तो क्या लेंगे अपन LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, क्या है 2 sin A इंटू कोस A। तो sin A का मान कितना दिया हुआ है 1/√2, और कोस A का मान भी कितना दिया हुआ है 1/√2, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2 एकम 2, और √2 का √2 में कितना जाता है 2 हो जाता है, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसल, यानी कितना आ गया 1, तो 1 इसका मान है राइट हैंड साइड का, यानी क्या बोल सकते हैं अपन कि LHS बराबर क्या आ गया RHS, या सिंपल सा बोले तो क्या होता है कि जो 2 sin A इंटू कोस A होता है उसका मान कितना होता है 1 होता है, ये अपन बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। यदि आपको अच्छा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें।